बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबके इल्म में है कि हमने ऑनलाइन क्लासेस का एक सिलसिला शुरू किया था जिसमें हमने आगाज़ क्लास मैट्रिक की मैथ से किया और बाद में हमने इसमें क्लास 9th को भी शामिल कर दिया। अब आप लोगों के पुरज़ोर इसरार पर हमने इसमें बेसिक ग्रामर को भी शामिल कर दिया है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको मालूमात फ़राहम करें। तो शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपके जहन में ये होना चाहिए कि ग्रामर है क्या चीज़। कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले या उसके बारे में तहकीक करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन हासिल करना बहुत ही ज़रूरी जुज़ है। तो ग्रामर क्या होता है? ग्रामर को समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, एक छोटे से पैराग्राफ में आपको बताता हूँ और आपने अपने तौर पे इसको गैस करना है कि इसमें क्या गलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल हसनैन एक लड़का है, वो सुबह सवेरे उठती है, वो रोज़ाना ब्रश करती है, वो नाश्ता वक्त पर करती है। ये मैंने आपको 3-4 जुमलों में एक कहानी सुनाई। अब आप लोगों ने अपने जहन में नोट कर लिया होगा कि इसमें क्या गलती है। एग्जैक्टली इसमें गलती ये है कि पहले मैंने मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल किया कि यानी हसनैन एक लड़का है, और बाद में क्या किया, मैंने इसमें लड़कियों का सीगा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। करती है, उड़ती है, बैठती है। और हमें ये उर्दू ग्रामर में पता है कि ता है, ती है, ये मुज़क्कर और मुअन्नस के अलग अलग सीगे हैं। तो लड़का होता है तो इसमें हम ता है, ता है, ता है, ता है, बस यही चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती है, छोटी ये का इस्तेमाल नहीं होता। तो ये कौन सी चीज़ है जो हमें बता रही होती है कि ये चीज़ गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इसकी जगह होना चाहिए कि हसनैन एक लड़का है, वो रोज़ाना सुबह सवेरे उठता है, वो नाश्ता वक्त पर करता है, वो ब्रश तो रोज़ाना करता है। तो ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है? कहाँ से हमें पता चलता है कि ये सही नहीं है, यहाँ ये इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? जी एग्जैक्टली ये है आपके पास ग्रामर। तो ग्रामर को अगर हम इसी पस मंज़र को लेकर डिफ़ाइन करने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि अल्फाज का सही जगह पर इस्तेमाल, इसको कहते हैं ग्रामर। इंग्लिश में हम इसकी कैसी डेफिनेशन कर सकते हैं? इंग्लिश में हम इसको कह सकते हैं कि द ग्रामर इज़ द पुटिंग ऑफ राइट वर्ड्स इन राइट प्लेसेस। तो ये मैं आपको लिख के बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल द यूज़ ऑफ राइट वर्ड्स in right places, या आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं कि द यूज़ ऑफ प्रॉपर वर्ड्स ऑन प्रॉपर प्लेसेस। तो ये है हमारे पास ग्रामर। किसी भी ग्रामर को समझने से पहले, किसी भी ज़ुबान की ग्रामर समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसके अल्फ़ाबेट्स क्या है। जैसे उर्दू के अपने अल्फ़ाबेट्स है, चाइनीज़ अपनी अल्फ़ाबेट्स रखती है, और इस तरह इंग्लिश के भी अपने अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अल्फ़ाबेट होते क्या चीज़ है? अल्फ़ाबेट्स को हम ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ लैंग्वेज और अ वर्ड इज़ कॉल्ड अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट इंग्लिश में हमारे पास है 26 हमारे पास इसके अल्फ़ाबेट्स है। फॉर एग्जांपल कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ये स्टार्ट आपके पास होते हैं A, B, C, D अप टू Z। अल्फ़ाबेट्स हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती हैं, जैसे कि according to size and according to nature। नेचर से पहले अगर हम इसका according to writing पढ़ ले तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। जी जनाब, according to size। साइज़ का मतलब है कि अपनी जिसामत या अपने साइज़ के लिहाज से इसकी कितनी किस्में हैं? वो 2 हैं। नंबर 1 लोअर केस एंड सेकंड वन अपर केस। लोअर केस को हम स्मॉल लेटर्स भी कहते हैं। अल्फ़ाबेट्स को दूसरे अल्फाज में आप लेटर्स भी कह सकते हैं। लोअर केस को हम ज़्यादातर कॉमन लाइफ में स्मॉल लेटर्स के नाम से पहचानते हैं, यानी कि ये A, B, C, D अप टू Z, ये है आपके पास स्मॉल लेटर्स।
अपर केस का मतलब होता है कैपिटल लेटर्स, फॉर एग्जांपल A, B, C अप टू Z, ये है आपके पास अपर केस। लोअर केस मीन्स स्मॉल लेटर्स एंड अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर्स। फिर है हमारे पास अकॉर्डिंग टू राइटिंग, राइटिंग के लिहाज से इसकी कितनी किस्में हैं। नंबर फर्स्ट स्काई लेटर्स, सेकेंड ग्रास लेटर्स, और थर्ड रूट लेटर्स। जी व्यूअर्स, स्काई लेटर्स, स्काई लेटर्स अगर आप देखें, हम जब 4 लाइन वाली कॉपीज में जो लफ्ज़ ऊपर लिखते हैं, कोई भी लेटर ऊपर की 3 खानों में लिखा जाता है, फॉर एग्जांपल B, D, H, L, K एंड सो ऑन, ऊपर के खाने में लिखने वाले 3 लाइन में लिखने वाले अल्फाज को हम क्या कहते हैं, लेटर्स को स्काई लेटर्स। और ग्रास, इनको हम मिड 2 लाइन्स में लिखते हैं, फॉर एग्जांपल M, N, O, V, U, W एंड सो ऑन। इसी तरह रूट लेटर्स, रूट लेटर्स का मतलब होता है नीचे की 3 लाइन्स में लिखने वाले लेटर्स, फॉर एग्जांपल G, P, Q, Y एंड सो ऑन। जी व्यूअर्स, ये आपको दिखने में बहुत ही सिंपल कोई चीज़ और बग़ैर किसी मीनिंगलेस चीज़ दिखाई देगी, लेकिन ये चीज़ आपको राइटिंग स्किल्स प्रोवाइड करती है कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी अगर लफ्ज़ लिख रहे हैं तो इन चीज़ों का ख्याल रखकर आप इसको प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन चीज़ों को सीखने के लिए हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अपने प्रैक्टिस सेशन में या स्कूल्स और कॉलेजेस में, वो ये है यूथ जंप। यूथ जंप, इसमें आपको प्रैक्टिस मिलती है कि स्काई लेटर्स आपस में लेंथ में साइज में इक्वल आने चाहिए, ग्रास लेटर्स आपस में इक्वल आने चाहिए, और जो नीचे के अल्फाज यानी कि रूट लेटर्स है, ये रूट लेटर्स ये इनका साइज आपस में सेम होना चाहिए। इसकी वजह से आपको अपीयरेंस खूबसूरत दिखती है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि अगर आप इन टाइप्स का ख्याल रखते हुए इसको लिखेंगे तो ये इंतहाई खूबसूरत दिखेगा। यही हैंड राइटिंग की टेक्निक्स होती है। इंशाल्लाह अगर हमें मौका मिला तो अगली किसी क्लास में आपको बता दूंगा। इसके बरअक्स अगर हम इसको स्कैटर्ड फॉर्म में लिखें, फॉर एग्जांपल ये मैंने Y लिखा, ये U और ये T, ये है लाइन पर, लेकिन इसमें हमने स्काई लेटर्स, ग्रास लेटर्स और रूट लेटर्स का कोई ख्याल नहीं रखा। कोई साइज़ में बड़ा है, कोई छोटा है और इसको अजीब से फॉर्म में लिखा है, तो इसकी वजह से आपकी राइटिंग जो है वो ख़राब दिखती है। अगली टाइप हमारे पास है अकॉर्डिंग टू नेचर, कि लेटर्स की अकॉर्डिंग टू नेचर कितने टाइप्स हो सकती हैं। वो है हमारे पास 3। नंबर फर्स्ट वॉवल्स, सेकंड कॉन्सोनेंट्स, और थर्ड हमारे पास है सेमी वॉवल्स। वॉवल्स हमारे पास 5 है, A, E, I, O, U। A, E, I, O, U 26 टोटल है। 5 इसमें वॉवल्स है, 2 हमारे पास सेमी वॉवल्स हैं, वो है W एंड Y। ये वॉवल्स कभी कभी कंसिडर किए जाते हैं और कभी कभी कॉन्सोनेंट कंसिडर किए जाते हैं। कैसे? अगर इस लेटर से पहले आपके पास वॉवल आ जाए, फॉर एग्जांपल बॉय से पहले हमने क्या इस्तेमाल किया, वावल, तो ये वॉवल अगर आ गए तो ये भी आपके पास वॉवल ही शुमार होता है। और इसके बाद फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं फ्लाई, वाई से पहले हमारे पास एल यानी कि कॉन्सोनेंट आया है, तो इसको भी हम कॉन्सोनेंट ही कंसिडर करेंगे। और ये 5 और ये 2, इनको निकाल कर बाकी जितने भी बचते हैं, जैसे एम है, एल है, पी है, क्यू है, वो सारे के सारे रेस्ट यानी कि बकाया जितने भी है वो तमाम के तमाम आपके पास कॉन्सोनेंट्स है। तो अगर आपको समरी की सूरत में मैं पेश करूं तो हमारे पास लेटर्स की 3 मेजर टाइप्स है।
एक है अकॉर्डिंग टू साइज, अपर और लोअर केस। इसमें एक और केस भी आता है जिसे हम कहते हैं टॉगल केस। टॉगल केस में इस तरह से होता है, फॉर एग्जांपल हम रेजिस्टेंस लिखते हैं तो आर बड़ा, ये छोटा, फिर ये बड़ा, ये छोटा, इसमें मिक्स करके लिखा जाता है। एंड दिस इज़ फॉर ब्यूटी ओनली, फैंटेसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है एड्स वगैरह में, या फिर आप पोस्ट अगर शेयर करते हैं तो उसमें आप लिख सकते हैं, लेकिन ये ऑफिशियल नहीं है, ये अलाउड नहीं है, आप इसको पेपर में नहीं लिख सकते। लोअर केस, अपर केस, और अकॉर्डिंग टू राइटिंग स्काई लेटर्स जो ऊपर की 3 लाइंस में लिखा जाता है, और ग्रास लेटर्स जो मिड के 2 लाइंस में लिखी जाती है। रूट लेटर्स वो होते हैं जो नीचे के 2 लाइंस में लिखे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू नेचर वो टाइप्स है, एक है वॉवल्स यानी ए ई आई ओ यू आपके पास वॉवल्स है, डब्ल्यू और वाई आपके पास सेमी वॉवल्स है, और इन 5-7 को निकाल कर बाकी जितने भी बचते हैं वो सब के सब आपके पास कॉन्सोनेंट्स हैं।